करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरे काम को मेरे प्रभु एक अंजाम तक पहुंचा सके। हम अपने जीवनों को भागता हुआ मेरे प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी जिंदगी से तेरा नाम जलाल पाए। पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर, आज की प्रार्थना पर, आज के गीतों पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष हो। खुदावंद यीशु मसीह, भवन के चार तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों, तेरी सामर्थ के बाड़े हों। पिता परमेश्वर, जितने बहन भाई बेटे बेटियां रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के सारे बंधन टूट जाएं। पिता परमेश्वर, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बच्चों को दे। हाँ पिता परमेश्वर, हम तो तेरे हैं, तेरा स्वागत करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे हजारों हजारों फरिश्ते मेरे परमेश्वर तेरे भवन के चारों तरफ निगरानी करें। तेरे लोगों को मेरे परमेश्वर ऊंचे स्थान पर नियुक्त करें। जवान बेटे बेटियों के बोझ को मेरे परमेश्वर आप अपने पर उठाएं। नए नए जोड़े जोड़े जाएं मेरे परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक इस कलीसिया पर हो मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज की स्तुति आराधना को मेरे प्रभु दिल से मेरे प्रभु हम तुझ तक पहुंचाते हैं, और तू हमारी निवेदनों को ग्रहण कर और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। दें, वो आपके मनोरथों को पूरा करेगा। वो अद्भुत युक्ति करने वाला शक्तिशाली परमेश्वर है। वो आपकी सुधि लेगा। प्रभु यीशु मसीह आजकल और युवान में बेकसा है। वो अपने लोगों को हथेली पर देखता है और उनको मुंह मांगी आशीषें देता है, वरन उससे बढ़कर आशीष देता है। ये समय होगा, हम लोग अपने आप को तैयार करें। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से मांगेंगे वो हमारे को मनोरथों को पूरा करे। प्रार्थना करेंगे सच्ची के सच्ची। धन्यवाद यीशु, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, तूने जीवित रखा, संभाल के रखा प्रभु जी, और आज के पवित्र दिन में प्रभु अपने चरणों में लेके आया। तेरा हृदय से धन्यवाद करते पिता। मन वचन कर्म से प्रभु कोई भी गुनाह गलती अपराध हुआ है तो पिता तू हमें क्षमा कर, अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू जिंदा खुदा है मेरे प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, तू हमारे बीच में कार्य करता है पिता। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, यहाँ जितने भी बहन और भाई बैठे प्रभु, सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, जितने रास्ते में आ रहे हैं प्रभु, उनको भी तू संभाल के लेके आ। जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं पिता, उनको भी तू आशीष और बरकत दे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हर एक के मन और हृदय को जांच ले मेरे प्रभु, और उनकी परमेश्वर योजनाओं के तहत उनको आशीष दे मेरे परमेश्वर। न बल से न शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है पिता। प्यारे परमेश्वर, तू हमारे चित्रों को अपनी हथेलियों पे देखता है मेरे परमेश्वर। खुदावन, तू हमारे उठने और बैठने को जानता है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। तेरे वचन में लिखा है कि धन्य है वो लोग जो अपने चाल चलन को परखते हैं प्रभु। हम कहाँ से गिरे हैं, हमें बता, हम उठना चाहते हैं प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ परमेश्वर। तू आदर के योग है, महिमा के योग है, तू स्तुति के योग है प्रभु। तू स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है मेरे परमेश्वर। जो हमारे पास है, जो हम देखते हैं प्रभु, वो परमेश्वर पिता तेरा ही दिया हुआ है मेरे परमेश्वर। हम तुझको क्या दे सकते हैं पिता। हम अपने हृदय से तुझे धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं प्रभु। तो इनको ग्रहण कर मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। यीशु राजा मुक्ति दाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तेरा वचन है जो गिरते हो को थामता है और भटके हुओं को राह दिखाता है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो मेरे परमेश्वर। खुदावन पिता, तेरा हृदय से धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू परमेश्वर फिर अपने दास को प्रभु तूने चंगा किया और अपनी वेदी पे खड़े होने की सामर्थ्य दिया पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता।
तूने आँख को छुआ, चंगा किया मेरे परमेश्वर पिता। तू कितना महान परमेश्वर है प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, तू हमें परमेश्वर हर दुख, बीमारी, समस्याओं से छुटकारा देता है मेरे प्रभु। हम तेरी ओर ताकते हैं मेरे परमेश्वर, हमें सहायता तेरी ओर से ही मिलती है मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। जितनी परमेश्वर बहन बेटियां प्रभु गर्भवती हैं, उन्हें पूरे टाइम तक संभाल प्रभु। हर एक बीपी, शुगर, थायराइड से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी जवान है परमेश्वर, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे परमेश्वर पिता। जवान बेटा बेटियों को प्रभु तू बुद्धि और ज्ञान दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक भरमाने की आत्माओं से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। हर बुरी चाल चलन से बचा के रखना पिता। बुरे लोगों से बचाना, बुरे रास्तों से बचाना प्रभु। प्यारे परमेश्वर, ये पापमय दुनिया में रहते हैं प्रभु, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हम कर बैठते हैं पिता। उन गुनाह और अपराधों से तू ही हमें क्षमा कर सकता है मेरे प्रभु। बात से बच जाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम इंसान से नहीं प्रभु, तुझसे डरने वाले हो मेरे परमेश्वर पिता, जो हमारी आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर सकता है मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, ये शरीर तो पिता लहू और मांस का है परमेश्वर, इसमें असहाय रोग लगे हैं प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर हमारी आत्मा तुझ में सुरक्षित है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम आत्मा के ही फल लाने वाले हो मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक की नौकरी आशीष देना मेरे परमेश्वर। हर एक के बिजनेस को आशीषित करना मेरे परमेश्वर। हर एक के रास्ते से रुकावट बंधन को तोड़ देना पिता। सामाजिक भय को उनकी जिंदगियों से दूर करना मेरे परमेश्वर। बुरे लोगों को परमेश्वर तू अपनी आत्मा का डर और भय देना पिता। हर जन मेरे परमेश्वर तेरे सामने घुटने टेके और हर जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही जिंदा परमेश्वर है। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने कहा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा मेरे परमेश्वर। हम अपने उद्धार को बिगड़ने ना दे मेरे परमेश्वर। तेरी स्तुति करती हूँ परमेश्वर। हर एक के यार असनाब रिश्तेदारों पर, बच्चों पर, बहू बेटों पर, पोतों पर प्रभु तेरी आशीष चाहती हूँ पिता। मैं अपने भी बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष चाहती हूँ। तेरे दास पर तेरी आशीष चाहती हूँ मेरे परमेश्वर। सानवी से हर एक पीड़िया की आत्मा यीशु के नाम में दूर हो जाए पिता। हर सर्जरी पे तेरा लहू लगाती है पिता। सारे जख्म भर दिए जाए मेरे परमेश्वर। उठने बैठने की, चलने फिरने की सामर्थ्य देना मेरे प्रभु जी। जो इस टाइम पिता बिस्तर पे है, उनके बिस्तरों को पलट दे पिता। उठा के खड़ा कर मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद, स्तुति, महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, ना बल से ना शक्ति से प्रभु तेरी आत्मा हमें उठा के खड़ा करती है मेरे पिता। तेरी आत्मा ही है परमेश्वर जो हमें दौड़ने की सामर्थ देती है। तेरी आत्मा ही है मेरे पिता जो हमें अंदर से खुशी और आनंद से भर देती है परमेश्वर। तेरी आत्मा ही है मेरे परमेश्वर जो हमारी निराशा में आशा देती है प्रभु। मसीह यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। हमारे धन्यवाद को ग्रहण करने वाला ईश्वर है, सामर्थी परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। मंडली पर तेरी आशीष हो, अपने बच्चों पर अपनी सुरक्षा रखना यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आशीर्वाद करने की शक्ति उनको प्रदान करने के लिए, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जहां जहां वो जाते थे, प्रभु यीशु मसीह उनके संग साथ रहता था, और चिन्ह और चमत्कार स्वयं परमेश्वर आज भी करता है और कल भी करता था। हालेलुया। क्योंकि इब्रानियों 13:8 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानियों एक सा है। तो प्रेरितों के साथ जो आश्चर्यकर्म होते थे वो शक्ति प्रदान स्वयं प्रभु यीशु मसीह करते हैं। प्रेरितों को वशिष्ठ प्रमाणित करने के लिए चिन्ह और चमत्कारों की जो आवश्यकता थी, उन चिन्ह चमत्कारों को आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासी बेटे बेटियों के मध्य में करते हैं। हालेलुया। प्रेरित मरकुस की किताब, मरकुस 16:20 में लिखा है, और उन्होंने जाकर सब जगह प्रचार किया
और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और वचन को, चिन्हों को के द्वारा उनके साथ साथ जो होते थे दृढ़ करता जाता था। परमेश्वर अपने वचन को दृढ़ करता जाता था। आज भी वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, आज भी उनके संग साथ रहता है, उनकी अगुवाई करता है, उनकी मदद करता है और उनके मध्य में आश्चर्य कर्म भी करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नए नियम में लिखने के जो प्रेरितों के द्वारा जो लिखा गया, हालेलुया, बाइबल परमेश्वर को जिंदा और सिद्ध और अटल वचन है। ये जो वचन है ये अटल है, सिद्ध है। हालेलुया। इसको लिखने के लिए जो लेखक थे परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ये परमेश्वर का वचन लिखा गया। हालेलुया। और परमेश्वर अपने इस वचन को समय समय पर दृढ़ता के साथ अपने लोगों के साथ काम करता रहा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह शिक्षा देने के लिए, ताड़ना करने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता को शिक्षा देने के लिए उपयोगी है। हालेलुया। जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल से तत्पर रहे। परमेश्वर की वो बेटी, वो बेटा तत्पर रहे, ये जानकर कि मेरी जिंदगी से मेरे परमेश्वर का नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा किया जाए। हालेलुया। ये जो जीवन है चंद दिनों के लिए हम लोग धरती पर आते हैं। हमें जब ये ज्ञान हो जाता है, जब हमें ये याद हो जाता है कि यीशु ही प्रभु है, बाइबल परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है, ये हमें अच्छी शिक्षा देता है, ये हमारी ताड़ना भी करता है, ये हमसे बातचीत करता है। यही एक वचन है जो हमसे बातचीत करता है। दुनिया में बहुत से ग्रंथ हैं जिसको लोग पढ़ते हैं, परंतु बाइबल बताती है कि बाइबल हमें पढ़ देती है। जब हमें जिस बात की जरूरत होती है, जो बात का हमने सवाल का जवाब चाहिए, जब हम उसको खोलते हैं तो बाइबल हमसे बातचीत करती है और हमारा मार्गदर्शन भी करती है। हालेलुया, आमीन। और मैं सोचता हूँ बहुत लोगों के साथ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बातचीत भी किया है। सपने के द्वारा बातचीत करता है, वचन के द्वारा बातचीत करता है, अपने दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा परमेश्वर कल भी बात करता था, आज भी बात करता है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात कि हम सबको वो एक समान प्रेम करता है। हमारे में किसी के साथ दुभात नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। वो परमेश्वर पीछे बैठने वालों का, आगे वालों का, दाएं बाएं बैठने, बीच में सबका परमेश्वर है। हालेलुया। दूसरी कुरिन्थियों 12 उसकी 12वीं आयत, सच्चे प्रेरित के कारण परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। सच्चे प्रेरितों के लक्ष्य भी तुम्हारे मध्य में चिन्ह और आश्चर्यकर्म और चमत्कारों के साथ, बड़े धैर्य के साथ प्रकाशित किए गए। परमेश्वर के वचन को बड़े धैर्य के साथ लोगों के मध्य में सुनाया जाता है और परमेश्वर अपने वचन को दृढ़ता देता है। वो अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ देने की सामर्थ आपको और मुझको देता है। हालेलुया, आमीन। प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक सामर्थ परमेश्वर की है। कोई ये ना सोचे कि मेरे बगैर ये नहीं हो सकता, वो नहीं, सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 उसकी 43वीं आयत, प्रत्येक व्यक्ति पर भय छाया रहा और बहुत से आश्चर्य कर्म तथा चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते रहते थे। जो प्रेरित लोग थे गांव-गांव, शहर-शहर जाते थे
और परमेश्वर के वचन को लेकर जाते थे और परमेश्वर अपने उस वचन को दृढ़ता के साथ पूरा करता था, दृढ़ता के साथ पूरा करता था। आज भी वो आश्चर्य कर्म करने की शक्ति प्रेरितों को देता है। वही प्रेरित है, वो बेटी, वो बेटा, वो बहन, वो भाई प्रेरित है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते और सुनते और सुनाते हैं। हालेलुया। आप पढ़कर सुनाएं, पढ़ें, ये वचन ही हमारे जीवनों को ढाढ़स देता है, संभालता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। प्रेरितों के द्वारा लोगों के मध्य में बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम जो कार्य होते रहते थे और आज भी होते रहते हैं। एक चित्त होकर लोग जो है परमेश्वर का धन्यवाद, सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा होते थे। लोग जो है जो चिन्ह और चमत्कार चाहते थे, सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा होते थे और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर उनके मध्य में चिन्ह और चमत्कार करता था, करता है। आमीन। हम जानते हैं उस पैरालाइज को, उस झोले के मारे को जो बैतसैदा के कुंड के पास 38 वर्ष से था। हालेलुया। इससे पहले कि स्वर्गदूत आकर उस तालाब में आकर स्वर्गदूत उतरते थे, उसमें जो कोई पहला बीमार उतरता था वो चंगाई पाता था। परंतु उस झोले के मारे को कोई पहले उसमें पानी में उतारने वाला नहीं था। स्वयं परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसका विश्वास अंत तक बना रहा, तो उसको तालाब में उतरने की भी जरूरत नहीं पड़ी। स्वयं प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसको छू के चंगा किया। ये बहुत बड़ी बात है। मैं और आप किसी बात से जूझ रहे हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, परमेश्वर आज नहीं तो कल हमको भी उठा के खड़ा करेगा और हमारे भी मनोरथों को पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर था और वो परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। प्रेरितों के काम 14 उसकी 3 आयत, प्रभु उनके साथ साथ चिन्ह और अद्भुत काम करता रहा और अनुग्रह से वचन की साक्षी देता रहा। परमेश्वर यीशु मसीह समय समय पर बोलता रहा, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में ऐसा लिखा है, और वचन में जो कुछ भी लिखा है वो मेरे और आपके लिए लिखा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, हमारी भी परीक्षा होती है। शैतान ने कहा, तू अपने आप को गिरा दे, तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तुझे तो स्वर्गदूत हाथ उठा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो हमें भी अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी। परमेश्वर जब उस 38 वर्ष के व्यक्ति को उठा के खड़ा कर सकता है, तो मुझको और आपकी भी सुधि ले सकता है, हमारी भी मदद और सहायता कर सकता है, क्योंकि वो अपने वचन को दृढ़ता प्रदान करने के लिए आज भी तत्पर है। आज वही प्रेरित बहन भाई जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उपवास सहित प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके मध्य में आज भी चिन्ह और चमत्कार करता है। हालेलुया। प्रेरितों को दूसरों को पवित्र आत्मा का दान देने की सामर्थ प्रदान करता है। आज भी बहुत से ऐसे भक्त हैं, ऐसी बेटियां हैं, ऐसे बेटे हैं जो लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं और प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। जब आपकी बेटी, आप बुजुर्ग हैं, जब आपकी बेटा, आपका पोते जब आपके पैरों को छूते हैं, तब आपके हाथ से सामर्थ बहती है और क्या बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, फलो फूलो और आशीषित हो जाओ। हालेलुया। और ज्यादा पीछे जाएं, हमारे समय में और पीछे चले जाएं, हमारे बाप दादाओं के समय तो बड़ा लंबा आशीर्वाद देते थे बुजुर्ग लोग। आपको याद भी होगा, आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसी बहनें हैं जो बहुत लंबा लंबा आशीर्वाद देती हैं। वो तो फलो, और मेरे से तो बोला नहीं जा रहा, बाकी तुम में से किसी को हो तो बोल सकता है। कोई बोलेगा क्या?
क्या बात है, राजस्थान से आए हो क्या? ठीक है, पास हो गया, हालेलुया। तो ये बात सत्य है कि आप जिसको आशीर्वाद दोगे वो फलवंत होगा। आप किसी को श्राप ना दें, जहां तक हो सके आशीर्वाद ही दें, क्योंकि परमेश्वर की ये मंशा है कि आप उस दान को जो परमेश्वर ने आपको दिया है लोगों में बांट दें, उस सामर्थ्य को बांट दें। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो मेहनत करते हैं परमेश्वर के साथ, परंतु आनंद सब लोग उठाते हैं उस वचन का। हालेलुया, आमीन। प्रेरितों के द्वारा सेवकों को पवित्र आत्मा का दान मिला, प्रेरितों के द्वारा सेवकों को पवित्र आत्मा का दान मिला। हालेलुया। स्तिफनुस के बारे में, बरनबास के बारे में, फिलिपुस के बारे में हम जानते हैं। पतरस और यूहन्ना के द्वारा सामरिया में और विश्वास योग्यता के साथ पवित्र आत्मा का दान मिला। परमेश्वर के दासों ने सामरिया में जाकर सुसमाचार प्रचार किया और लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला, और लोगों ने देखा, अरे प्रेरित लोग जब किसी के ऊपर हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा उनके अंदर काम करना शुरू कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ये सब करके दिखाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सब काम करके दिखाए। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। प्रेरितों के काम 8 उसकी 14वीं आयत। जब यरूशलेम में प्रेरितों ने सुना कि सामरिया और परमेश्वर का वचन ग्रहण किया है, प्रेरितों लोगों को पता लगा कि सामरिया में परमेश्वर के वचन को लोगों ने ग्रहण किया है, तो उन्होंने उनके पास पतरस और यूहन्ना को भेजा और उन्होंने वहां पहुंचकर उनके लिए प्रार्थनाएं की कि वो पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। हालेलुया। सामरिया में परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। पतरस और यूहन्ना गए और उन्होंने लोगों पर हाथ रखे और लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिल गया। उन्होंने केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। जब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा पाया, जब शमौन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलता है, जो शमौन नाम एक व्यक्ति था। हालेलुया। उसने देखा, रे प्रेरित लोग हैं, लोगों के ऊपर हाथ रखते हैं और पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। तो शमौन ने क्या कहा प्रेरित लोगों से, परमेश्वर के लोगों से क्या कहा, पतरस से और यूहन्ना से, तो उनके पास रुपया लाकर कहा। जो शमौन था उसने रुपया लाया और पतरस से और यूहन्ना से कहा, ये रुपया ले लो और ये दान जो तुम हाथ रख के लोगों में हाथ रखते हो, पवित्र आत्मा का दान, ये दान मुझे भी दे दो ताकि मैं भी लोगों पर हाथ रखूं। आगे लिखा है, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर मैं हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा का दान पाए। परंतु उन्होंने कहा, ये दान पैसे से नहीं, परमेश्वर के साथ बैठने से, परमेश्वर की भक्ति करने से, परमेश्वर के दास जब हाथ रखते हैं तब पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिलता है। जो शमौन था वो कहने लगा, पैसे ले लो, ये वरदान मुझे दे दो। आज भी बहुत सी कलीसियाओं में लोग कहते हैं, अरे उस कलीसिया में तो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, हमारी में तो निकलती नहीं। उसके लिए हमको परमेश्वर के साथ हर दिन समय बिताना पड़ेगा, फिर आपकी परछाई से भी लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आप जो यहाँ बैठे हैं, आपके बोलने से भी, जब आप बोलेंगे निकल यीशु मसीह के नाम से, जब यदि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा पाए हैं, तो शैतान धूम दबाकर सामने वाले में से हट जाएगा और आप भले चंगे हो जाएंगे और आपको परमेश्वर दिन प्रतिदिन
अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता और करता चला जाएगा। हालेलुया। ये दान पवित्र आत्मा का जो दान है, पैसे से नहीं, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, संगति करने से, उसके साथ चलने से परमेश्वर हमको सैत बैत में दिया है। हमने भी इसको सैत बैत में बांटना है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। प्रेरितों के काम 10 उसकी 44वीं आयत। जब पतरस यह वचन कह ही रहा था, तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। परमेश्वर का वचन वो कह ही रहा था, पतरस की पवित्र आत्मा उन सब पर उतर आया। वचन में लिखा है, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए हुए थे, सब विस्मित हुए कि पवित्र आत्मा का दान गैर यहूदियों पर भी उड़ेला गया। वहां पर यहूदियों पर भी और गैर यहूदियों पर भी जब पवित्र आत्मा उतरा तो सब पर उतरा, और गैर यहूदी लोगों ने भी पवित्र आत्मा का दान पाया, क्योंकि वो उन्हें भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। जब परमेश्वर का आत्मा किसी को टच करता है, हालेलुया। कल हम एक जगह पर थे, तो वहां पर ऐसी बात हो रही थी कि लोग बहुत कलीसियाओं में बड़ी ऊंची आवाज में अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। यही बात हुई थी सिरियो भाई हमारी, क्यों संजू? उसमें क्या होता है, ये जो अन्य अन्य भाषा में हम लोग, जो ऐसी बात नहीं है कि जिस बहन ने, जिस भाई ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसने वचन में लिखा है पवित्र आत्मा का दान पा लिया। अब उसको आत्मा में बढ़ने के लिए अपने कमरे में जाना है, अपना दरवाजा बंद करना है, लोगों को नहीं दिखाना। जैसे मर्जी प्रार्थना करें, आहिस्ता करें, जोर से करें, तेज करें, घंटों प्रार्थना करें, कोई रोकने वाला नहीं होगा आपको। नहीं, कलीसिया में सब जगह लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड समय होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हालेलुया। हम में से ही कोई पीछे या बीच में चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करने लगे तो क्या होगा? सब गड़बड़ी हो जाएगी, सब गड़बड़ी। तो परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि अन्य भाषा नहीं बोलते, हमारे बाद में बहुत लोग बोलते हैं, परंतु उसका एक समय है कि हमको अपनी आत्मा की बढ़ोतरी के लिए हमको पवित्र आत्मा का दान, परमेश्वर में हमें बढ़ना है और हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हालेलुया। प्रेरित लोग जो थे, प्रभु यीशु मसीह जो था 60 से 70 मील हर दिन पैदल चलता था, लोगों को सुसमाचार सुनाता था। जब अपने डेरे पर आता था तो अपने 12 चेलों से कहता था, मैं भी प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ और तुम भी बैठ जाओ। तो वो प्रार्थना करके जब आता था तो देखता था सब चेले सो जाते थे। तो क्या कहता था, तुम 2 घड़ी भी मेरे साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते। वो सच बोल रहा है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में जो बातें लिखी हैं वो सत्य है। हमारे को गड़बड़ी का नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा मिला है। हमें अपने आप को भी कंट्रोल में रखना है। बहुत लोग कहते नहीं, अरे आत्मा इतना उतर आया, मैं तो रो रो के पूरी कलीसिया ही भर डाला। नहीं, आपने देखा होगा बहुत जगहों पर बहुत लोग रोना शुरू कर देते हैं। पूछो उनसे तो पवित्र आत्मा का टच बहुतों को होता है। जब पवित्र आत्मा छूता है तो सामने वाले को पता लगता है, उसका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है या गर्म हो जाता है, उसको पता लगता है। उस समय उसको नाचने की जरूरत नहीं, उसको सामर्थ को अपने अंदर स्टोर करने की जरूरत है, ग्रहण करने की जरूरत है। हालेलुया, आमीन। तो हमें जब प्रेरित लोगों ने हाथ रखा तो लोग जो थे, यहूदी और गैर यहूदी, सब अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। आमीन। तो हमें गड़बड़ी का नहीं। बहुत कलीसियाओं के लोग बोलेंगे, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? बाइबल ये कहती है, वो सत्य है कि जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, जब वो पानी से बाहर आया और उसने प्रभु यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा उसको मिल गया।
अब उसको बढ़ना है। क्या पहली क्लास में अपने बच्चे को भेजते हैं तो क्या वो 10 दिन बाद बीए का या 10वीं पास का सर्टिफिकेट ले आता है? उसको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। उसको पहली, दूसरी, तीसरी क्लास सब पास करके 10वीं भी और 12वीं भी पास करनी पड़ेगी। समय लगेगा। आपको पवित्र आत्मा मिला है, आपके पास समय है, आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, वचन पढ़ें, हफ्ते में एक बार उपवास करें। पवित्र आत्मा का दान कल भी मिलता था, यहूदियों को भी मिलता था और गैर यहूदियों को भी मिलता था, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने देखा कि मेरे अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपना बेटा और अपनी बेटी बना लिया और अपना दान उन पर उड़ेल दिया। आमीन। आइए अपनी आंख बंद करें। तेरा गाढ़ा अभिषेक तेरे बच्चों को मिले, तेरा पवित्र आत्मा का दान प्रत्येक जन को मिले। दुष्ट आत्माओं को, शैतानी शक्तियों को मार गिराने और जलाकर भस्म करने वाले हो जाएं यीशु के नाम में। आमीन। जीवित परमेश्वर तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे।